देखिए सुचारिता जी, ठीक शादी से पहले मुंबई में दो बातें हैं। एक तो इंडिया गठबंधन की बैठक रखी जाती है, यह भी मार्केबल है, और प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी मुंबई में ही रखा जाता है, सारा सब कुछ, ताकि वो ऑफिशियल कार्यक्रम हो जाए और वो फिर शादी में शामिल हो। ये है अंबानी और अडानी इफेक्ट, इसी को बोलते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट इफेक्ट इसी को बोलते हैं। इससे न सत्ता पक्ष अछूता है न विपक्ष अछूता है, यही आप हमसे कहवाना चाहती थी, वो मैं कह रहा हूँ। नहीं, आपसे कहलवाना नहीं चाह रही हूँ। विपक्ष अछूता नहीं है तो फिर सत्ता पक्ष को इसको लेकर क्यों घेरता है, मेरा सवाल ये है। ये तो बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं। मेरा मतलब ये है, ये वो शादी है जिसकी चर्चा देश ही नहीं विदेश में हो रही है। अब इसमें अगर पहुंचे हैं तो ये तो बड़ी अच्छी तस्वीर है, लेकिन फिर उन्हीं अंबानी और अदानी को लेकर क्यों बार बार नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरते रहते हैं? नहीं, घेरना क्या है, अगर कोई अधिक इनवॉइस पर कोयला इंपोर्ट किया जाएगा और देश के लोगों को महंगी बिजली बेची जाएगी तो उसको सवाल नहीं उठने चाहिए अडानी पर। अच्छा, घेरा जाएगा, क्यों नहीं घेरा जाएगा? तो इस शादी में चले गए तो उनका अधिकार। अच्छा, तो मतलब अगर वो इनवॉइस पर सवाल उठा रहे थे तो वो अडानी को भी अंबानी को भी घेर रहे थे ना? अडानी अंबानी को नहीं घेर रहे थे। अंबानी पर राफेल के समय में उठा था, छोटे तो अडानी अंबानी को भी तो घेर रहे थे ना भाई, इनवॉइस पर सवाल उठा रहे थे। तो जिसको घेर रहे हैं उन्हीं के घर शादी में चले जाएंगे। घेरना नहीं, पॉलिटिकल बातें अलग होती हैं और विवाह शादी। अच्छा, मतलब सिर्फ उठाने के लिए उठा, हो सकता है राहुल गांधी भी जा सकते थे, उठाने के लिए नहीं जाएंगे, उनका फैसला। लेकिन ये लोग गए तो इनका बोलने का आजकल में चले जाएं। नहीं, बोलने का अधिकार खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ बोलते रहने का अधिकार पर भी अंकुश लगना चाहिए ना। क्या आप बोलने के लिए बोलेंगे? के लिए बोलना हाँ, एक अलग बात है और शादी समारोह में शिरकत करना एक अलग बात है, इसको समझना पड़ेगा। नहीं, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रही हूँ, इसीलिए अवधेश जी आपसे पूछूंगी। मैं लालू यादव की तस्वीरें लगा रही हूँ, लालू यादव का पूरा परिवार वहां पर पहुंचा हुआ था। अखिलेश यादव ने तो, मैंने जैसे कहा कि ट्वीट करके भी बधाई दी दोनों को शादी के बंधन में बंधने के लिए, और इसमें कोई सवाल उठा नहीं सकता है। लेकिन सवाल तब उठता है जब कांग्रेस के नेता वहां पहुंचते हैं, और अभिषेक मनु सिंह भी पूरा लीगल सेल उनका हेड करते हैं। अब ये सवाल इसलिए बनेगा क्योंकि पिछले कई सालों से अडानी अंबानी हमने कितनी बार सुना है राहुल गांधी के मुंह से, लेकिन उनके नेता वहीं अंबानी की शादी में जाते हैं, वो उस पर फिर कोई सवाल ना पूछे ना कोई कुछ बोले। नहीं, प्रेम जी कह रहे हैं कि सवाल उठाने में और जाने को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। ये वही वाक्य है जो कहा जाता है कि भाई हाथी का दांत जो आपको दिखता है उसको क्यों मान लेते हैं कि खाने का दांत भी वही होगा। ये दोनों में अंतर आप करके चलिए। तो ये तो बिल्कुल इन्होंने एकदम सही बताया है जो है। अच्छा हुआ है सुचरिता कि हाथी के दिखाने और खाने के दोनों दांत हमारे सामने आ गए हैं। हाँ। मुझे केवल पर्सनल है, मैं जरा कर लूं। नहीं, अच्छा बोलने तो दीजिए। अच्छा बोलिए। हम लोग दोनों यहाँ पर विपरीत राय रखते हैं और डिबेट खत्म होगी तो या न हंसेंगे तो उसका भी उत्तर देता हूँ। हम आपके घर में सुनिए सर, दे तो आप, मैं इसको पर्सनल लेवल पर नहीं ले जाना चाहता हूँ। सुनिए मैंने कभी ये आरोप नहीं लगाया किसी पत्रकार का कि प्रेम कुमार जो है ये देश को लूट के धन बना रहा है, और तब मैं प्रेम कुमार से साथ करूंगा। अगर इस समय हमारे देश के नेता जो संपत्ति के बंटवारे की बात कर रहे हैं उसका समर्थन किया जा रहा है कि हम सर्वे कराएंगे और जो जिन लोगों ने इस देश को लूटा है उनकी संपत्ति लेके बांटेंगे, तो जरा नैतिक साहस होना चाहिए। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है किसी के बच्चे को आशीर्वाद देने, शादी में शुभकामना देने जाएं, लेकिन इस देश के नेताओं ने जो वातावरण बनाया, मैं एक तस्वीर आपको भी सुचरिता बार बार आती होगी, मेरे ख्याल से 16 या 17 की बात होगी या 17 की ही होगी कि प्रधानमंत्री जो इनकी नीता अंबानी पत्नी है मुकेश अंबानी की, उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया, उसके उद्घाटन करने गए थे। तो उद्घाटन करने गए तो दोनों पति पत्नी बाहर आके स्वागत कर रहे हैं, तो वो ऐसे प्रणाम कर रहे हैं, संजोग से उनका पीठ पर हाथ चला गया है ये प्रधानमंत्री के। उस तस्वीर को करोड़ों अरबों की संख्या में बार बार दिखाया जाता रहा कि देखो देश कैसे चल रहा है। अंबानी का हाथ जो है मोदी के पीठ पर है और उसमें प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। नहीं, वो ये देखिए अवधेश जी एक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तस्वीर जब प्रधानमंत्री के साथ आती है तब उस पर इतना हल्ला हो जाता है। अब इन तस्वीरों का क्या है, वहां पर पूरा सब परिवार पहुंचे हुए। और प्रेम कुमार जी आप ये बात कह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया है। अब अगर आज अवधेश जी आपको चोर कहने लगे, अगर वो चोर कहने लगे, देश लूटने वाला कहने लगे, और फिर आप ही के घर में बैठकर चाय पियेंगे तो आपको अच्छा
ना तो वो जाएंगे ना आप बुलाएंगे। ये प्रधानमंत्री की पीठ पर हाथ रखना अगर दूसरे लोगों के पीठ पर हाथ रखने के बराबर है, तब मुझे कुछ कहना ही वाह रे नहीं। वाह, मैंने कुछ कहना ही नहीं। अरे वो देश के प्रधानमंत्री है वो, ममता बनर्जी प्रदेश की ये दूसरे मुख्यमंत्री नेता भी है, विपक्ष सर। के प्रधानमंत्री नहीं है। आप देखो ये तो जबरदस्ती खींचे। तो मैं ये कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि नीता भाभी ने मुझे आमंत्रित किया, मैंने कहा आप एक हॉस्पिटल बनाओ गरीबों के लिए, तब मैं उसके उद्घाटन में आ सकता हूं। बाकी में उस भाषण का अंश है कि वो हॉस्पिटल बनाया उन्होंने जिसमें गरीबों की चिकित्सा होगी। नहीं, और प्रेम कुमार जी आपको तो उसको इतना बड़ा इशू बनाया, आज तक चलता है वो। आज तक उस तस्वीर को ला करके, और इस देश की जो लुटियन मीडिया और खान मार्केट गैंग है जो कि इस देश में नैरेटिव सेट करता है, वो खान मार्केट गैंग आज भी उस तस्वीर को उठाता है। सर अभी हुए नहीं, आप धीरे धीरे जा रहे हैं उसमें। अच्छा नहीं, प्रेम कुमार जी मुझे एक बात बताइए ना, ये सब आपके शब्द हैं, हमारे ठीक है, इन्हीं के शब्द हैं, नहीं आती है। आपको नहीं समझ आती। रब्बिश मीडिया और गोदी में ये भी हमारे नहीं, ये इन्हें समझ आता होगा, तो ये इन्हें समझ आता होगा, इन्हें खान मार्केट गैंग नहीं समझ आता है, इन्हें बाकी शब्द समझ आते हैं जो आप ले रहे हैं। मैं प्रेम कुमार जी, मैं ये बोल रही हूँ, आपको तो खुश भी होना चाहिए क्योंकि उसके बहाने कम से कम बाकी सारे लोग वहां पहुंच गए और एक इंडिया गठबंधन की बैठक भी हो गई, एक मिनी बैठक हो गई मुंबई में, सारे नेता थे और वहां पर ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे से भी मिली है और उसके बाद अखिलेश यादव से भी मिली, वहां पर एक मिनी बैठक हुई है इंडिया गठबंधन की। मैं तो कह रहा हूं सुचारिता जी, इंडिया गठबंधन की बैठक इसीलिए रखी गई थी कि अंबानी की शादी में शामिल हुआ जाए। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम ही मुंबई में इसीलिए रखा गया कि इस समय पर उनके कार्यक्रम में, शादी समारोह में शामिल हुआ जाए। ये प्रचंड धोखा जनता के साथ सत्ता और विपक्ष दोनों दे रहा है, मैं ये कह रहा हूं, प्रचंड धोखा है ये। सरकारी कार्यक्रम आप रखेंगे ठीक शादी के समय में मुंबई में, और इंडिया का बैठक रखेंगे अब शादी के समय में मुंबई में। ये जनता के साथ धोखा है। अब बैलेंस करना है, देखो अब हाँ एग्जैक्टली बैलेंसिंग एक्ट है, बैलेंसिंग एक्ट। नहीं प्रेम कुमार, एक संतुलन बनाने, प्रेम कुमार जी आपने ये तो बोल दिया, सर, लेकिन जो आपने विरोध कर रहा है, मेरा सवाल हमारा वो नहीं है। हाँ। जो पक्ष लगातार इस देश के वेल्थ क्रिएटर्स को लेके उनको खलनायक बना रहा है, सरकार को बता रहा है कि पूंजीपतियों से चलती है, मोदी को तो जो है प्रोजेक्ट अंबानी अडानी ने किया था गुजरात से लेकर के, वो पक्ष कैसे गया है, ये केवल सवाल है। तो इसलिए आप इसको सुनिए, आप इसको मोरली बैलेंस करने की कोशिश करें, दोनों को बुला के। भाई सत्ता पक्ष को तो मान लिया हमने, मैं फैक्ट रख रहा हूं, और आपकी बात से ही ये घटना साबित करती है कि राहुल गांधी की रीढ़ में हड्डी है, हड्डी है, रीढ़ की हड्डी। अच्छा। और राहुल गांधी ने जता दिया है, जो उनका स्टैंड है, जो वो बोलते हैं, जो करते हैं, उसमें फर्क नहीं। मतलब सलमान खुर्शीद और अभिषेक मनु सिंघवी को वो पार्टी से निकाल रहे हैं इसके बाद? पार्टी से निकालने का नहीं, वो तो वहां पहुंचे हैं ना, शादी में जाना। नहीं, आप कह रहे हैं राहुल गांधी में रीढ़ की हड्डी है, उनके नेता भी तो पहुंचे हैं वहां। में ऐसा होता है क्या? नहीं, उनके नेता नहीं पहुंचे वहां। रिजिम थोड़े चल रहा है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा से चल रही है कि नहीं चल रही है? पार्टी विचारधारा से चल रही है। राहुल गांधी एक सोच तो एक ही होगी ना, राहुल गांधी अगर लीडर है पार्टी के, वो कुछ कह रहे हैं तो उसको तो मानेंगे। तो